स्टार्ट करें। आज की इस प्रेस वार्ता में इलेक्ट्रॉनिक एवं ट्रेडिशनल मीडिया से आए सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि झारखंड में नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 की घोषणा हो चुकी है, तो उससे संबंधित जो मुख्य जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो प्रेस नोट 187 दिनांक 27/1/2026 जारी किया गया है, उसके अनुरूप 09 मानगो नगर निगम वर्ग ख, 20 जुगसलाई नगर परिषद वो भी वर्ग ख में आता है, तथा 19 चाकुलिया नगर पंचायत। इन तीनों क्षेत्रों में पूर्वी सिंहभूम जिले में नगर पालिका आम निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। जो मुख्य तिथियां हैं, जो कार्यक्रम है वो इस प्रकार से है। प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना जो है वो कल यानी 28/1/2026 को सुबह 11 बजे निर्गत की जाएगी। नाम निर्देशन के लिए जो तिथियां निर्धारित हैं वो 19/1/2026 से लेके 4/2/2026 तक है। नाम निर्देशन की जो स्क्रूटनी है, नाम निर्देशन पत्र जो प्राप्त होंगे उनकी जो संवीक्षा होगी, स्क्रूटनी होगी, वो 5 फरवरी 2026 के लिए निर्धारित है। और स्क्रूटनी के पश्चात जो अभ्यर्थी योग्य पाए जाएंगे, अर्हता रखते होंगे, उनमें जो व्यक्ति नाम वापस लेना चाहेंगे वो 6 फरवरी 2026 को शाम 3 बजे से पहले नाम वापस ले सकते हैं। निर्वाचन के जो प्रतीक चिन्ह है वो उनकी आवंटन जो है वो 7 फरवरी 2026 को कर दी जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी किसी एक पद पर निर्वाचन होने की इच्छा रखते हैं तो उस स्थिति में मतदान होगा। मतदान की तिथि 23 फरवरी 2026 होगी। जहां पर जिन जिन पदों के लिए मतदान होगा वहां पे मतगणना की जो तिथि है वो 27 फरवरी 2026 होगी। जो हमारा मानगो नगर निगम है, कुल वहां पे 36 वार्ड हैं और 190 मतदान केंद्र हैं और वर्तमान परिस्थिति में 1,96,791 वोटर्स वहां पे हैं। जुगसलाई नगर परिषद में 22 वार्ड हैं, 41 मतदान केंद्र हैं और 44,239 वहाँ पे मतदाता हैं। और चाकुलिया नगर पंचायत में 12 वार्ड हैं, 18 वहाँ मतदान केंद्र हैं और 12,587 वहाँ मतदाता हैं। जो आरओज हैं हमारे, वो मैं जो मुख्य पद हैं उनके लिए आपको बताता हूँ। बाकी जो हर क्षेत्र में एक सीमित वार्ड्स के लिए अलग अलग आरओ हैं। जो मानगो नगर निगम के जो वर्ग ख में आता है उसमें आरक्षण की स्थिति जो महापौर के लिए है, अध्यक्ष के लिए, वो अनारक्षित है लेकिन महिला के लिए है। जुगसलाई नगर परिषद में भी अनारक्षित महिला के लिए है और चाकुलिया नगर पंचायत में अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित है। जो अब हमारा मानगो नगर निगम है वहाँ पे महापौर अथवा अध्यक्ष के लिए श्री संतोष कुमार गर्ग जो निदेशक नीति है वो आरओ रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। जुगसलाई नगर परिषद के लिए श्री राहुल जी आनंद जी जो हमारे विशिष्ट अनुवाचन पदाधिकारी हैं वो निर्वाची पदाधिकारी होंगे। और चाकुलिया नगर पंचायत के लिए श्री सुनील चंद्र जो अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला हैं वो निर्वाची पदाधिकारी होंगे। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न वार्डों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उन सबकी सूची आपको मिल जाएगी और कहाँ पर बैठ के नाम निर्देशन पत्र ये एक्सेप्ट करेंगे उसकी सूची भी आपको मिल जाएगी, ताकि उसका आप प्रकाशन कर सकें और उसको लोगों तक पहुंचा सकें। तो ये जो है ब्रीफ कार्यक्रम था नगर पालिका आम निर्वाचन का। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए, नॉमिनेशन सभी जो पद हैं उनके लिए स्थान अलग अलग निर्धारित है। जैसे जो हमारा ये है ना, जो मानगो नगर निगम के लिए जो है वो मानगो नगर निगम का जो कार्यालय है वहीं ये अच्छा यहाँ पे पेज नंबर बताइए 7। ठीक। तो मानगो नगर निगम के लिए जो अपर उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम का जो कार्यालय है, एडीसी का जो कार्यालय है, वो मानगो नगर निगम के महापौर के लिए अध्यक्ष पद के लिए। उसके बाद जुगसलाई नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए जो विशिष्ट अनुवादन पदाधिकारी का कार्यालय कक्ष है जो कि जिला आपूर्ति कार्यालय पूर्वी सिंहभूम में है। चाकुलिया नगर पंचायत के लिए अंचल अधिकारी चाकुलिया का जो कक्ष है वो है। इसके अतिरिक्त जो बाकी वार्ड सदस्यों के लिए है उसकी सूची भी है। कुल मिला के 16 स्थान है
इसकी सूची भी आप लोगों को दे दी जाएगी। ये कंप्लीट दे दीजिए सभी सभी, हाँ 10 से जितने बंधु हैं सबको, ठीक है। मानगो में चूंकि पहली बार ये चुनाव हो रहा है जी, इसको लेके मानगो में, और जहाँ तक मेरा ध्यान है जुगसलाई में भी। जुलाई पहले हुआ। अच्छा, पहले हुआ 45 सालों के 45 वर्षों के बाद। तो सर आचार संहिता कहाँ प्रभावित? देखिए, आचार संहिता जो हम लोगों को राज्य निर्वाचन आयोग का जो इंस्ट्रक्शन है वो क्लियर है कि जहाँ जहाँ निर्वाचन कंटेस्ट किए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ निर्वाचन हो रहा है, उन सभी जगहों पे आचार संहिता होगी। जिसका मतलब है कि जो हमारे 3 अर्बन क्षेत्र हैं, मानगो नगर निगम क्षेत्र, जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र और चाकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों में आचार संहिता प्रभावी होगी। शेष जो पंचायत क्षेत्र हैं वहाँ आचार संहिता प्रभावी नहीं होगी। पंचायत क्षेत्र जैसे जमशेदपुर अक्षेस का एरिया है, जमशेदपुर जो नोटिफाइड एरिया कमेटी है, यहाँ पर निर्वाचन नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये आदर्श आचार संहिता के जो स्कोप है उससे बाहर है। कितने कर्मचारी इसमें सब इन्वॉल्व होंगे? देखिए, सब मिला के कर्मचारियों की एग्जैक्ट संख्या तो आप लोग को जब पता चल जाएगी जब उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स निर्गत होंगे, क्योंकि अभी रैंडमाइजेशन होगा और अपॉइंटमेंट लेटर्स निर्गत होंगे। बट यदि आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से, जो सिविल साइड से देखेंगे तो 1000 से ऊपर कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो हम लोगों ने कितने कोषांग गठन किए? 21 13 कोषांगों का गठन हुआ है। सभी कोषांग में ऑलरेडी जो उनके वरीय प्रभारी हैं, नोडल ऑफिसर्स हैं, और जिन ऑफिसर्स का उसमें प्रतिनिधित्व हुआ है सभी ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं। तो एक मतदाता को 2 मतदान का अधिकार है, दोनों मत पत्र जो होगा एक ही बॉक्स में होगा या एक ही बॉक्स। एक ही बॉक्स। अच्छा, सर, ये 23 को चुनाव है। एक एसआईआर क्या हो जाएगा? नहीं, देखिए एसआईआर पर जो डिसीजन है वो भारत निर्वाचन आयोग लेता है ना। वर्तमान में हमारे पूर्वी सिंहभूम जिले में प्री एसआईआर से संबंधित एक्टिविटीज चल रही है, लेकिन एसआईआर का नोटिफिकेशन हमारे जिले के लिए, हमारे स्टेट के लिए अभी नहीं हुआ है। तो भारत निर्वाचन आयोग का जैसा इंस्ट्रक्शन आएगा वैसा किया जाएगा, परंतु वर्तमान में एसआईआर प्रारंभ होने संबंधित कोई जानकारी अभी हम लोग को नहीं दी। बैलेट से होगा या चुनाव? ये चुनाव तो बैलेट से, नगर पालिका चुनाव बैलेट से। एक कलर डीसी साहब तय हो गया, ये गुलाबी कलर है बता दीजिए उनको। व्हाइट कलर है। सर 23 को चुनाव है और मतगणना कहाँ हो? मतगणना का स्थल है हमारा जो एपीएमसी है वो ना, कौन सा? जुगसलाई में जो ये है, जुगसलाई का गोलमोरी गोदाम जो है, गोडाउन है ना, गोडाउन, नया गोडाउन जो बना है ब्लॉक के बगल में, वो जमशेदपुर ब्लॉक के बगल में। अलग-अलग सर तीनों का एक ही कंबाइंड, प्रत्याशी का सर क्या चुनाव? एक एक करके लोकेशन दे दीजिए इनको। साहब लोकेशन ब्लॉक ऑफिस के अंदर ये सदर ब्लॉक है ना, जुगसलाई गुलमोरी, उसके बगल में नई बनी है गोडाउन है सप्लाई डिपार्टमेंट की, गोडाउन जहाँ अनाज रखा वो, उसको हम चिन्हित किए, नोटिफाइड है वो वहीं पे। सर प्रत्याशी का क्या गाइडलाइंस है, उसका कुछ नोटिफिकेशन है? कोई अभ्यर्थी हैं वो जैसे ही अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल करेंगे उनको हैंडबुक दिया जाएगा, जिसमें जो जो इंस्ट्रक्शंस उनको फॉलो करने हैं वो सभी उसमें रहेंगे। मुख्यतः जो आदर्श आचार संहिता भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो चुनाव संपन्न कराए जाते हैं उनमें फॉलो करना होता है, प्रायः वो सभी चीज़ें उनको फॉलो करनी है। एक मतदान केंद्र पर कितने मतदान कर्मी रहेंगे? अमूमन 4 रहते हैं। नहीं 1+3 ना, 4+1। अच्छा, ये आपका बैलेट है 1+4, 1 प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्लस 4 4 मतदान। हाँ, आचार संहिता जो है एक